भगवान के लिए कहा गया है कि जितना हो सके उनका स्मरण मनन करो। सारा दिन मनन चिंतन चलता है तो माया का, माया वालों का, परिवार वालों का, उनके दुख सुख का, अपने दुख सुख का। 24 घंटे में कभी विचार करके देखो कि जो आपके अंदर में मनन चिंतन चल रहा है वो नाम रूप का चलता है कि निराकार परमात्मा का, साकार गुरु का, ज्ञान का, किसका चलता है। वो हमें अपने अंदर से चेकिंग करनी है और जितना हो सके उनका स्मरण और मनन करो। ये नहीं कि हमने सत्संग के समय 2 घंटा बैठ के सत्संग सुन लिया, मेरा मनन चिंतन श्रवण सब हो गया। या किसी को आदत है पूजा करने की तो सवेरे उठ के नहा के मंदिर में या अपने घर में कहीं बैठ के थोड़ी देर उसने कुछ पाठ पढ़ लिया या पूजा की तो उसने समझ लिया कि मैंने इसका मनन चिंतन कर लिया। लेकिन उतना ही काफ़ी नहीं है। जितना अधिक हो सके हमको भगवान के नाम का मनन चिंतन करते रहना चाहिए। एक उन्हें ही अपना आदमी समझो, मतलब मेरा अपना है तो केवल एक भगवान ही है, उसको केवल अपना समझो। बाकी संसार में ये जग तो है पराया, वो एक ही है तेरा और ये जग तो है पराया। ये संसार पराया है, उसको अपना मानने की भूल नहीं करो। जगत वालों को अपना मानने की भूल कर बैठते हैं, उससे फिर हमें तकलीफ होती है। ये दुनिया नहीं है दिल लगाने की जगह। अपना दिल लगाओ नहीं, दिल लगाना है तो केवल एक परमात्मा से लगाओ, अपना मानना है तो कि एक भगवान को अपना मानो। बाकी सब भगवान के स्वरूप है, वो आपके कर्म प्राणी हैं, कर्म काटने के लिए, या आप उनके द्वारा नया कर्म बना रहे हो। यही हो रहा है, या तो कर्म कटते हैं या कर्म आपके बनते हैं। मिला जुला आपका चल रहा है, पता नहीं चलेगा कि आपका कर्म बन रहा है कि आपका कर्म कट रहा है। कोई उसका प्रमाण आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अपनी ओर से अकर्ता भाव में रहें, कर्ता होके कुछ भी कर्म हम ना करें, तो फिर आप सोचोगे कि जो कुछ आपका हो रहा है वो कर्म का बंधन आपके पास नहीं है और आपका कर्म कट रहा है। एक्शन का रिएक्शन हो जाता है, लेकिन रिएक्शन में भी हम अपनी ओर से एक्शन नहीं करें कोई भी उसके बाद, वरना हम कर्तापने से होके कुछ भी कार्य स्टार्ट करेंगे तो उसका फल हमको ही भोगना पड़ेगा। तो भगवान को ही एक अपना समझो, उन्हें आत्मीयतम समझो। मतलब मेरा सबसे ज़्यादा आत्मीय अपना वही है भगवान, और कोई नहीं है। जो तुम्हारे ही काल और परकाल के एकमात्र आश्रय और संबल हैं, उन्हें ही सर्वांतकरण पूर्वक प्रेम करो। जो जिसे प्यार करता है उसकी ही बातें सोचता रहता है, सोचते हुए उसे सुख मिलता है, आनंद मिलता है, उसे पा लेना चाहता है, पाकर उसे सदा हृदय में धारण किए रहना चाहता है, उसे बिल्कुल ही अपना बना लेना चाहता है। दूसरी बात या काम फिर उसे अच्छे नहीं लगते और किसी की उससे इच्छा ही नहीं रहती। कभी समझ के देखो, संसार में भी कभी अगर आपने कभी किसी को प्रेम किया है, सांसारिक प्रेम भी अगर किया है, या परिवार में जिसको भी आपने जब अपना मान लिया, बना लिया, तो ये आपने महसूस किया होगा कि जिसको आपने प्रेम किया है तो हर समय आपका मन उसी की बातें सोचता रहता है। जिसके प्रति प्रेम होता है उसी की बातें आपका मन सोचता रहता है और उसकी बातें सोचते हुए उसे सुख मिलता रहता है। जिसके प्रति प्रेम है उसके बारे में जितना सोचोगे, उसकी बातों को, उसके व्यवहार को, उसके कार्यों को, उसके बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, उसके गुणों के बारे में जितना भी आप सोचोगे उतना आपको सुख मिलेगा। सारा दिन उसके चिंतन भी करोगे और उसको याद करने में आपको सुख भी मिलेगा और हमें अंदर ही अंदर एक आनंद की अनुभूति होती रहती है। जैसे मन मगन रहता है, जिसके प्रति आपका प्रेम होता है उसके ख्यालों में रहने से आपका मन एक मगन होता रहता है। तो आप, और फिर आगे मन क्या चाहता है कि बस मैं उसे पा लूं, जिसको मैं प्रेम करता हूं मैं उसको प्राप्त कर लूं, वो मेरा बन जाए। और वो मेरा बन जाए, मेरा बन जाता है, फिर उसको सदा अपने हृदय में धारण किए रहना चाहते हैं कि अब ये मेरा बन गया तो सिर्फ मेरा ही बना रहे, फिर किसी और का ना बने। संसार में भी ऐसा होता है, तो वो धारण किए रहना चाहते हैं और उसे बिल्कुल ही अपना बना लेना चाहते हैं। 100% टोटल मेरा बन जाए, ये बस सिर्फ मेरा बन के रहे। ये एक प्रेम की अनुभूति आप लोगों ने अगर महसूस की हो तो अगर ऐसा होता है
तो वही भाव भगवान के लिए आ जाता है कि हम भगवान को पहले प्रेम करें। और प्रेम कैसे हुआ कि वो ही मेरे अपने हैं, वो ही मेरे सबसे ज़्यादा आत्मीय है, सबसे ज़्यादा अपने वही हैं, बाकी कोई मेरा अपना नहीं है, ये पराया जगत है। पहले तो भगवान को अपना मानो ना, मेरे अपने हैं और केवल वही एक मेरे अपने हैं, उसके अलावा मेरा कोई और है ही नहीं दुनिया में, उसके अलावा मेरा कोई है ही नहीं। जब उसको इतना अपना मानोगे तब आपका मन उसके प्रति प्रेम में जाएगा कि वो ही एक मेरा है, वो ही मेरा सब ख्याल रखता है। वैसे भी देखो तो भगवान ही तो हमारा सब ख्याल रखते हैं, उन्होंने जन्म दिया, उन्हीं ने जीवन दिया, उन्हीं के कारण से सब कुछ हमको मिल रहा है, उनकी कृपा से सब हो रहा है। तो हमारा प्रेम उनसे बन जाता है, प्रेम बनेगा तो चिंतन भी होगा। आप सोचते हो भगवान को हर समय कैसे ध्याएं, भगवान को हर समय कैसे याद करें, तो करने की ज़रूरत थोड़ी पड़ेगी। आप बस केवल उसको प्रेम करो, अपना मानो। सीखना थोड़ी पड़ेगा भगवान से प्रेम कैसे करें। एक बार गुरुजी से किसी ने पूछा सत्संग में, इसी प्रकार की बात चल रही थी, तो पूछा कि भगवान से प्रेम कैसे करें। तो गुरुजी ने ऐसे ही हंस के कहा कि शादी करके गई तो पति से प्रेम कैसे करें, क्या पहले ट्रेनिंग लेके गई थी, सीखा था? उसको तो बस कर लिया ना प्रेम। कैसे कर लिया उसको? क्योंकि अपना माना उसको, ये मेरा बन गया है, अब ये मेरा पति है। तो मेरा मान लिया, अपना मान लिया, तो तुम्हारा प्रेम स्वतः हो गया। तो भगवान से कैसे प्रेम करें ये क्यों पूछना पड़ता है? उसको मेरा मान लो, उसको अपना मान लो, तो तुम्हारा अपने आप उससे प्रेम हो जाएगा। उसको अपना समझने से ही तो प्रेम होगा, पराया समझने से प्रेम थोड़ी होगा। जिसको अपना समझते हैं उससे हमारा प्रेम होता है, चाहे वो जड़ वस्तुएं हों, चाहे वो चेतन प्राणी हो। जिनको अपना समझ लेते हो, आप बाजार से कोई पशु पक्षी भी खरीद के ले आते हो या ऐसे ही कहीं पालने के लिए ले आते हो, अपना समझ लेते हो, तो उनसे प्रेम हो जाता है कि नहीं? जड़ पदार्थ खरीद के ले आते हो बाजार से, अब मेरे हो गए तो उनसे प्रेम हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अपना मान लिया तो प्रेम हुआ। तो ज़रूरत है भगवान को अपना मानने की। वो हैं हमारे अपने, लेकिन हम ही उनको अज्ञानतावश भूल जाते हैं और अपना मानते नहीं हैं, इसीलिए हमारा भगवान से प्रेम नहीं होता। और जब प्रेम हो जाएगा तो उसका तो मनन चलेगा ही, उसका चिंतन चलेगा ही। फिर आपको माला फेरने की या रटने की या ज़बरदस्ती मन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मन तो उसमें लग ही जाएगा, अपना मानने से मन लग जाएगा। गोपियों ने भगवान को अपना माना तो उनका मन हर समय भगवान में लगा रहता था, उनको लगाना नहीं पड़ता था। और लोग भगवान को पराया जान के मन लगाने की कोशिश करते हैं, कोई है, महान है, अच्छा है और उसमें मुझे मन लगाना है, दूसरा जान के मन लगाने की कोशिश करते हैं, तो उनके ध्यान में भगवान आते नहीं है। लेकिन अपना जान लेते हैं, अपना मान लेते हैं, तो उनका ध्यान वहाँ से हटता ही नहीं है। फिर भगवान तो मेरे अपने हैं, प्रेम हो गया, और बस ये मैं इनको पा लूँ। कैसे पाएं? ये फिर होती है कि तुमको कैसे पाऊँ रे प्रीतम, तुमको कैसे पाऊँ, और तुमको पाके खुद को गवाऊँ, और खुद को गवा के तुमको पाऊँ। जब अपने को बी नथिंग करोगे, अपने को मिटाओगे, तब आप भगवान को पा सकते हो। और भगवान को पाकर ही अपने को मिटा भी सकते हो। जिसका जिससे प्रेम होता है, उसको प्राप्त करता है, तो उसको लगता है जैसे मेरी मैं गुम हो रही है। अब बस जिसको मैं प्रेम करता हूँ वही है, मैं तो कुछ हुई नहीं। अपनी मैं को गुम कर देते हैं प्रेम में, और उसी प्रेम में हमारी मैं गुम होती है, और उसी में हमको भगवान की प्राप्ति भी होती है। जब अपने को मिटाते हैं, आप गवाइए ताशौ पाइए, और कैसी चतुराई। अपने को गंवा दिया, अपने को मिटा दिया, तब हमने उस परमात्मा को पा लिया। यही समझदारी, यही चतुराई, यही होशियारी रखनी है। अपने को बी नथिंग करने की कला गुरु सिखाता है, वो सीखो। ईगो बहुत ज़बरदस्त है, उसको मिटा दो, उसको समाप्त कर दो। मैं हूँ ही नहीं, है ही भगवान। फिर आपका प्रेम बनता है और आपका ध्यान भी उसी में लगा रहता है, उससे सुख मिलता है, आनंद की अनुभूति होती है, और बस वो मेरा हो गया, मैं उसका हो गया। यहीं पे आपका जीवन का जो उद्देश्य था वो पूरा हो जाता है। फिर उसको पाकर हमें कोई दूसरी बात अच्छी भी नहीं लगती, और किसी और की उससे फिर इच्छा भी नहीं रहती। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, ये भाव बन जाता है
कि बस भगवान तुम मिल गए और सारी दुनिया मुझे जैसे मिल गई, अब तुमको पाने के बाद मुझे कुछ और पाने की अभिलाषा नहीं है। अगर आपके मन में सांसारिक पदार्थ, सुख या ऐश्वर्य, कोई पद, प्रतिष्ठा, कीर्ति, कुछ भी पाने की चाह अभी है बची हुई, तो समझो कि अभी आपने पूरी तरह से भगवान को पाया नहीं है, उसको आपने अपना बनाया नहीं है। क्योंकि जिसको अनुभूति हो जाती है कि मैं ईश्वर का ईश्वर मेरे, उसे किसी और चीज़ की चाह ही नहीं रहती है, मुझे और अब किसी की दरकार ही नहीं है। वो स्थिति बन जाए कि मुझे अब किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, मेरी ज़िंदगी में भगवान तुम हो, अब मुझे और क्या चाहिए। बाकी सब क्षणिक है, वो कभी भी मेरा अपना बनेगा नहीं। अगर उसको मैं बनाना भी चाहूँ तो मेरा बनेगा नहीं, यही छूट जाएगा। तो अगर हम उसको अपना मानेंगे तो फिर हमारा योग परमात्मा से ज़रूर लग जाएगा और हमें फिर संसार के किसी भी पदार्थ की फिर इच्छा नहीं रहेगी। सबका विच्छेद है, अंत है, पर भगवत प्रेम का अंत नहीं है। हर चीज़ का अंत हो जाता है, लेकिन ईश्वरीय प्रेम का कोई अंत नहीं होता। वो तो अक्षय भंडार है, वो ऐसा भंडार है भगवान का प्रेम जो कि कभी समाप्त होने वाला नहीं, कभी खत्म होने वाला नहीं है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। ऐसा समझो कि हम भगवान को अपना बना चुके हैं, अब जो मुझे उसकी कृपा, उसका प्रेम मिलता है, अब वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। और चीज़ों का तो फिर भी अंत होगा। और ये आप भी जितना ईश्वरीय प्रेम सब में बांटते जाओगे, ज्ञान बांटते जाओगे, आपके अंदर में भी वो कभी खजाना फिर खत्म होने वाला नहीं है। बांटते जाओगे तो वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये तो अक्षय भंडार है, जितना पान करोगे उतनी प्यास बढ़ेगी, अंत में आनंद में विभोर होकर, आत्म विस्मृत होकर तन्मय हो जाओगे। जितना हम परमात्मा के प्रेम को अनुभव करेंगे उतना हमको और अधिक पाने की चाह भी होगी, लेकिन फिर उसमें अंत में हम आनंद में विभोर हो जाएंगे, मतलब डूब जाएंगे, अपने आप को हम गुम कर देंगे। आनंद को महसूस करने वाला भी अब कोई बचेगा नहीं, और हम अंत में आनंद में विभोर होकर, आत्म विस्मृत होकर तन्मय हो जाएंगे, उसी का ही हम रूप बन जाएंगे। तभी जीवत्व मिटकर देवत्व मिलेगा। जीव भाव मिटेगा और हमको भगवान का भाव आएगा हमारे अंदर में, जब इतने हम अपने आप को उसमें विलीन कर देंगे। शवत्व हटाकर शिवत्व पाओगे। पहले अपने को देह मानते हैं तो जैसे हम शव हैं, लेकिन जब हम अपने को ब्रह्म जान लेते हैं तब हम शिव रूप होते हैं। शिव जो है वो शाश्वत है, वो सदा हमेशा रहने वाला है, और मृत्यु के स्थान पर अमृत तत्व प्राप्त करोगे। हम जब ऐसे आनंद में डूबेंगे तब हमको कभी भी मृत्यु का भय नहीं रहेगा, क्योंकि हम तो उस आत्मानंद में, अलौकिक आनंद में चले गए। तो मृत्यु हमारे लिए बनी नहीं और हम अमरता का अनुभव करेंगे। तब बोल पाएंगे अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। अभी तो मैं देह हूँ, मैं फलानी हूँ, ये मानते हो ना, ये हर समय ये याद पक्का रहता है। कभी तो महसूस करके देखो कि अमर आत्मा मैं हूँ, वो आत्मा मैं हूँ जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, वो कभी महसूस करके देखो। और उसको महसूस करने के लिए ये सारी बातें हैं। शुरुआत है कि भगवान को अपना मानो, उसके अलावा किसी और को मानो ही नहीं मेरा, उसी से प्रेम हो जाएगा, उसी का मनन चिंतन चलेगा, उसी में सुख मिलेगा, उसी को पाने की चाह रखोगे, उसी में आनंद आएगा, कुछ और पाने की चाह खत्म हो जाएगी, और तब आप जीव भाव से उठ के ब्रह्म भाव में आ जाओगे। फिर देह का भले नाश हो, अब मैं वो हो ही नहीं। आपने एक घर में पहले आपका निवास था, वो घर छोड़ के आप दूसरे घर में चले गए, वो घर आपने छोड़ दिया, किसी को दे दिया, बेच दिया, आप अपने किसी और स्थान पे किसी दूसरा आपने नया अच्छा महल जैसा बढ़िया घर बना लिया, वहाँ चले गए। तो जो घर झोपड़ी छोड़ आए उसका क्या चिंतन करते हो? आपने वो छोड़ दी ऐसे ही, या किसी को गिफ्ट कर दी या बेच दी आपकी झोपड़ी, पुराना घर, उसके बाद उसमें कुछ भी होता रहे, हम उसका चिंतन फिर थोड़ी करते हैं। भाई हम तो उसको दे चुके और हम नए अपना घर बना लिया, वहाँ आ गए। किराए का था तो भी छोड़ के चले आए, अपना था तो भी बेच के चले आए, फिर हम उसका ख्याल नहीं करते, हम अपने में चले जाते हैं। तो ये शरीर को हम फिर छोड़ चुके,
अपना था या किराए का था, जो भी ये शरीर मानते हो, लेकिन फिर मैं अपने आत्मिक भाव में आ चुका हूँ, मैं अपने निज स्वरूप में आ चुका हूँ। पहले मैं देह में निवास करता था, अभी मैं ब्रह्म में वास करता हूँ। तो फिर हमें इस देह को याद करने की अब ज़रूरत ही नहीं होती है, छूट जाता है। देह का मनन चिंतन चलेगा ही नहीं, और देह से जुड़ी हुई कोई भी बात आपके ऊपर फिर लागू भी नहीं होती, आपका मन भी नहीं करेगा। कभी कुछ किसी को अनुभव बताने के लिए भले आप बता सकोगे, हम लोग पहले ऐसे ऐसे रहते थे, लेकिन अब उससे आसक्ति तो नहीं है ना। जो घर आपने छोड़ दिया, जिस किराए के घर में थे या अपने घर में थे, बेच चुके, छोड़ दिया, बताने के लिए भले बता दोगे, लेकिन अब उसमें आसक्ति नहीं है। तो कभी चर्चा हो, बातचीत हो, अनुभव हो, तो आप भले अपनी कोई बात या कोई और बात किसी से शेयर कर सकते हो, लेकिन निरासक्त भाव से करोगे, फिर आसक्त वाले भाव से नहीं करोगे। ना देह की बात, ना देह से जुड़े हुए संबंधियों की या पदार्थों की। अगर चर्चा होगी भी तो निरासक्त भाव से होगी, दूसरे को कुछ अनुभव सिखाने के लिए होगी। उसके दुख सुख में दुखी सुखी होने के लिए नहीं होगी चर्चा फिर, क्योंकि आपको तो एक अच्छा सुंदर महल मिल चुका। तो जिसको ज्ञान मिल चुका, जिसको ब्रह्म का निश्चय हो चुका, फिर वो जगत की बातों में जाएगा ही क्यों। तो फिर वो तो बोलेगा कि मैं तो अमर हूँ, जो मरने वाली देह थी वो मैं पहले ही छोड़ चुका, उससे मेरा अब कोई लेना देना नहीं है। अपनी स्थिति वहाँ तक बनानी है। उसको बनाने के लिए भले ही रोज का सत्संग है, अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, भजन है, दृष्टांत है, आपस का मेला है, प्रेम है, ये सब है, मगर मंजिल तो तेरी दूर है। राह को मानना मंजिल तो बुद्धिमानी नहीं होती। मंजिल दूर है, लेकिन जाना भी ज़रूर है। चलते जाओ, मतलब अपनी आत्मिक स्थिति हर क्षण बनाते चले जाओ। हमेशा ये याद रखो कि मैं कौन हूँ। अपने को भुलाओ नहीं, अपने को जो सच्चे तुम हो वास्तव में, उसको याद रखो। उपदेश तो कितने ही सुने हैं, किताबों में पढ़े भी हैं, पर उसका कुछ अंश भी यदि जीवन में न पाल सको तो 1000 उपदेश देने पर भी सब निष्फल ही है। बहुत सुना होगा सत्संग, सालों साल सुना होगा, किसी एक के मुख से या अनेक लोगों के मुख से सुना होगा। ऐसा नहीं है कि लोगों ने सुना नहीं। टीवी में इतने संत आते रहते हैं, उनको लोग सुनते रहते हैं। कहीं कोई आपके शहर में कोई संत आता है, तब आप उसको सुनने चले जाते हो। आप किसी तीर्थ स्थान में जाते हो, वहाँ पे कोई प्रवचन कहीं होते रहते हैं, वो सुन लेते हो। सुना तो बहुत होगा, अनेकों से भी सुना होगा, या किसी एक से ही, गुरु से ही सुना होगा, किसी भी एक से सुना होगा। तो उपदेश तो बहुत सुने और पढ़ा भी बहुत, किताबों में भी सबने बहुत पढ़ा है, मगर ये देखो कि उसका कुछ अंश भी जीवन में उतारा अगर है, तब तो फायदा हो रहा है, और उसका थोड़ा भी जीवन में नहीं उतारा तो सारा सुनना बेकार। रोज सुनो आप सत्संग। हम तो इतने साल से सुनते हैं, हमने इतने शास्त्र पढ़ लिए, हमने इतना सब कर लिया, किया तो सब कुछ बहुत, जीवन में उतना वह दिखता ही नहीं है, तो उसका फायदा क्या। कोई बहुत अच्छा भोजन करता है, पौष्टिक चीज़ें खाता है, मगर उसके शरीर को लगती ही नहीं है, ऐसे ही बीमार सा दुबला पतला दिखता रहता है। तो कोई बोलेगा कि आप अपने बच्चे को कुछ खिलाते पिलाते नहीं हो क्या? बोले अरे बहुत खिलाते पिलाते हैं इसको, तो बोले देखने में तो लगता नहीं है कि खाते पीते घर का है ये, क्योंकि उसका असर लोगों को दिखना चाहिए ना। एक भोजन का भी असर दिखना चाहिए। तो ज्ञान का भोजन तो मन का भोजन है, ज्ञान भी तो भोजन है मन का, ये भी तो दिखना चाहिए। ये आपके हाव भाव से, आपकी वाणी से, आपके व्यवहार से दिखेगा, आपके कर्मों से दिखेगा। इसलिए ज्ञान को अपने कर्मों में, व्यवहार में, अपनी वाणी में, अपने जीवन में उतारते चले जाओ, तब सुनने का फायदा है, वरना सुनने का तो कोई फायदा नहीं। कि 1000 उपदेश देने पर भी सब निष्फल ही हो जाता है। कोई दूसरा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करके दे सकेगा, खुद को ही करना पड़ेगा। अपना निश्चय आपको खुद ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा तुमको ये निश्चय करके नहीं दे देगा। शरीर के लिए भोजन तो कोई दूसरा बना के दे सकता है कि लो मैंने बना के दे दिया तुम खा लो, मगर खाना खुद को ही पड़ेगा। अंदर भी जाएगा तो हजम आप ही के शरीर को करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं उसको हजम कर देगा। तो ज्ञान का निश्चय भी तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। गुरु तो ज्ञान देते हैं, इशारा करते हैं,
हमको समझ देते हैं, लेकिन उसके हिसाब से अपना जीवन बनाना जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक नहीं हो सकता। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, किसी के हाथ में नहीं है, गुरु के हाथ में भी नहीं है, तुम्हारे ही हाथ में है तुम्हारा अपना जीवन बनाना। तो तुम बनाओ अपना जीवन। अगर नहीं बना पा रहे हो तो इसका मतलब पुरुषार्थ में थोड़ी और कमी है। अभी हम दूसरे पे आधारित हैं, शायद दूसरा मेरे लिए ऐसा कर देगा तब मेरा जीवन बन जाएगा। कहीं ना कहीं किसी का आधार लेके चलते हैं। सबका आधार लेके चलते हुए भी अपने आधार पे विश्वास रखो, अपने निश्चय पे, अपनी क्षमता पे विश्वास रखो। तुम सब कुछ कर सकते हो, ऐसा कोई कार्य असंभव नहीं है जो तुम कर ना सको कि ये तो असंभव है। आप कर सकते हो। इसी जन्म में जीवन मुक्ति का आनंद ले सकते हो, इसी जन्म में आवागमन के चक्कर से छूट सकते हो, निर्बंधन हो सकते हो, इसी जन्म में अपना योग परमात्मा से लगा के पूर्णता को प्राप्त हो सकते हो। सब कर सकते हो। तो आप खुद अपने से मेहनत करो, कोई दूसरा हमें नहीं करके देगा, खुद को ही करना पड़ेगा। गुरुजी बोलते थे अपनी घोट तो नशा होगा। तुम अपनी भांग घोट के पियोगे तो नशा होगा, दूसरे ने भांग घोट के पी ली उसको नशा हो गया, तुमको तो नहीं हुआ ना। तुमको तो अपना पीना पड़ेगा। तो ये ज्ञान का रस तो तुमको अपना लेना पड़ेगा। जो अपने जीवन मरण की कीमत चुकाने को भी कटिबद्ध होकर लग जाता है, भगवान उसी की सहायता करते हैं, उसी पर कृपा करते हैं, और तो और वे उसका समस्त भार भी अपने कंधों पर लेकर उसे मार्ग में दूर तक पहुंचा आते हैं। जो अपने मेहनत करने में लग जाता है, अपने को उस निश्चय में लाने में लग जाता है कि जो होगा, जीवन रहे या ना रहे। एक भजन की लाइन आती है, ले लो राम मुझे अपनी शरण में ले लो राम। तो उसके भजन में बीच में एक लाइन है कि इस जीवन में मिलो न तुमको तो मुझे मरण में ले लो राम। मतलब जीते जी अगर मुझे ना अनुभव होता हो भगवान तुम मिल गए हो तो भले मेरा मरण हो जाए, लेकिन तो भी तुम मेरे को अपनी शरण में ले लो। बहुत अच्छा भजन है राम का। तो हम जीते जी अपने जो जीवन मरण को एक तरफ कर देता है कि चाहे जिएंगे या मरेंगे, डू और डाई, करेंगे या मरेंगे, मृत्यु भी आ जाए तो भी परवाह नहीं है, लेकिन परमात्मा तुम्हें पाने के लिए ही हम प्रयत्न करते रहेंगे। जो इस हद तक कोशिश करता है तब फिर देखोगे कि उसको परमात्मा भी उसके सहायक बन जाते। भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। मतलब कि अपना पुरुषार्थ करते हैं, अपने निश्चय पे चलते हैं, अपने लिए संकल्प करते हैं। आप अपने लिए संकल्प करो ही नहीं तो कैसे भगवान सहायता करेगा। एक आदमी था तो भगवान के आगे प्रार्थना करता है, भगवान मेरी लॉटरी निकाल दो, मेरी लॉटरी निकाल दो। रोज जाके कहे भगवान मेरी लॉटरी निकाल दो। आखिरकार देखा कई दिन से कहता ही आ रहा है भगवान अभी तक मेरी लॉटरी नहीं निकालते, लॉटरी निकालो। भगवान को भी ना उलझन मची, प्रकट होकर उससे कहते हैं लॉटरी तो निकालूंगा, तो लॉटरी का टिकट तो खरीद। टिकट खरीदा ही नहीं है और कहते हो लॉटरी निकाल दो, तो कहाँ से निकाल दे। तो टिकट खरीदना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। मतलब कि संकल्प तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना कि मुझे मुक्त होना है। निश्चय तो तुम्ही को करना पड़ेगा, तब तो परमात्मा अनेक रूप में मददगार हो। तुम अपने मदद खुद ही नहीं करते हो, अपना टिकट खुद ही नहीं खरीदते हो, अपना संकल्प करते ही नहीं अपने लिए कि हम मुक्त हो जाएं। फिर कहते हो भगवान बंधन से छुड़ा दो, भगवान दुख दूर कर दो, भगवान मुक्त कर दो। तो कुछ तो पुरुषार्थ तुमको करना ही पड़ेगा। जो अपने लिए करता है तो भगवान उसी की सहायता करते हैं और उसी पर कृपा भी करते हैं, और सारा भार भी उसको नहीं उठाना पड़ता, भगवान खुद उठा लेते हैं और उसे वो दूर तक जैसे खुद पहुंचा के आते हैं। अपने साथ भगवान ले जाके आपको मंजिल तक पहुंचाता है। केवल रास्ता बता के छोड़ नहीं देता कि जाओ अपने आप जाओ, परमात्मा तुम्हारा मददगार बन जाता है। पहले तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बाद में कृपा होगी और अंत में तुम्हें वस्तु लाभ होगा। तो पहले अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अगर अपना पुरुषार्थ नहीं करोगे तो फिर भगवान भी कृपा नहीं करेंगे। कदम तो बढ़ाओ, कोशिश करके तो देखो। तो पहले तुम्हारा पुरुषार्थ है, बाद में कृपा है। मनुष्य अपना पुरुषार्थ नहीं करता, सोचता आलसी बन के बैठता भगवान कृपा कर दो। तो भगवान तुम्हारे ही जरिए तो तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। तुम्हारी अगर गाड़ी फंस गई कहीं गड्ढे में
तो तुम पहले खुद तो धक्का लगाओ ना, तब 4 लोग देखेंगे तो कहोगे तो वो लोग भी लगाएंगे धक्का, वो बाहर निकालने में मदद करेंगे। खुद करो नहीं, हाथ एक तरफ करके किनारे झटक के खड़े हो जाओ, कोई ये निकाल दे तो कोई क्यों निकालेगा? तुमको निकालता हुआ देखेगा, बोलेगा आओ जरा मेरी मदद करो, थोड़ा मेरे से जोर नहीं लग रहा, तुम भी लगाओ, तो वो लोग भी कोई भी मदद करेंगे। तो हमें अपना काम खुद तो करना है ना, सब कुछ भगवान ही करे। तुम्हारे जरिए भी तो भगवान ही कर रहा है, ये क्यों नहीं सोचते हो? किसी और के जरिए करेगा, तुम्हारे जरिए नहीं करेगा क्या? तुम्हारे द्वारा भी तो परमात्मा ही कराता है। भगवान तुम्हारा ही आधार तुम लेके और तब तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारा ही मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी शरीर, इंद्रियां, वाणी, इन सब की सहायता से भगवान मदद करेंगे। अभी जो सत्संग में आना जाना किया जा रहा है, सुनते हो, देखते हो, मनन करते हो, बुद्धि में आता है, निश्चय करते हो। अभी कहा ना भगवत गीता में भी बात बोली गई कि सब कुछ मैं ही हूँ, तो अनुमंता भी मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ। तो जो हमारे अंदर कोई प्रेरणा उठती है या हमारे अंदर किसी बात के लिए हम निष्कर्ष पर निकलते हैं, निश्चय कर लेते हैं कि हाँ बस अब ये करना है, तो वो भी हमने नहीं किया, वो अनुमंता हमको बताने वाला, हमको सलाह देने वाला भी भगवान ही है। तो तुम्हारे ही द्वारा भगवान मदद करेंगे, तुम्हारे ही द्वारा भगवान तुम्हारे पर कृपा करेंगे। किसी और के द्वारा भी होती हुई दिखेगी, मगर मुख्य तुम्हारे द्वारा। तो पहले तुम्हें पुरुषार्थ करना है, बाद में भगवान की कृपा होगी और अंत में तुम्हें वस्तु लाभ हो जाएगा, लास्ट में तुमको लाभ होगा। जो पाना चाहते थे वो हम पा लेंगे। अपने पुरुषार्थ में कभी भी कमी नहीं करो, सुस्त आलसी बन के कभी नहीं बैठो। और ये हमेशा याद रखना कि जैसा जीवन तुम बनाना चाहोगे वैसा भगवान तुम्हारा जीवन बनाने में मदद करेंगे। आप ज्ञानवान वाला जीवन बनाना चाहते हो तो ज्ञानवान बनोगे, अज्ञानियों वाला जीवन बनाना चाहते हो तो अज्ञानी बन के ही रह जाओगे। तुम खुद अपने लिए क्या चाहते हो, अपना कैसा जीवन चाहते हो, वैसा ही सोच विचार रखो और ये समझो कि वैसा जीवन मेरा बन चुका है। दादाजी का कहना होता था कि अगर कोई तुम्हारा घर का व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है तो तुम बड़े चिंतित हो, बड़े परेशान हो, पता नहीं ठीक इसका इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा, ये ठीक होके वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो मन सोचता है कि पता नहीं ऐसा क्या होगा, तो दुखी रहते हैं, चिंता में रहते हैं। लेकिन दादाजी बोलते थे कि चिंता नहीं करो, तुमने अपने घर के प्राणी को अस्पताल में भर्ती किया है, ये विश्वास रखो और ये सोच के बैठो कि जब वो ठीक होके घर आएगा तब मैं कैसे रहूँगा। तब तो बड़े खुश रहोगे, तब तो बड़े रिलैक्स, तब तो बड़े निश्चिंत होके रहोगे। तो वैसे ही रिलैक्स, वैसे निश्चिंत अपने जीवन के लिए अभी होके रहो। भगवान जब कृपा करेंगे तब मेरा जीवन बनेगा, और जब बनेगा तब मैं बहुत खुश रहूँगा। तो ये विश्वास रख के बैठो कि तुम्हारा जीवन जैसा तुमने चाहा था वैसा बन चुका है, तो तुम अभी खुश होके रहो। हमारा काम पुरुषार्थ करना है, कहीं एप्लीकेशन हमको दे देनी है, अपनी अर्जी लगा देनी है, फिर वो पूरी जब हो तब भगवान की मर्जी वो कब पूरी करे। हमने तो अपना काम कर लिया, हम अपना काम करके बैठे हैं। तो पहले अपना पुरुषार्थ है और फिर बाद में भगवान की कृपा होती है और तब आपको लाभ मिल जाता है। अपने पुरुषार्थ को हमेशा अपना भाग्य बनाओ, पुरुषार्थ से ही भाग्य बनता है। क्या पुरुषार्थ ही तेरा देव है, भाग्य तुम्हारा है अलग से नहीं, तुम्हारा पुरुषार्थ ही तुम्हारा भाग्य है। और केवल भाग्य के भरोसे बैठने वाले तो आलसी होते हैं, देव देव आलसी पुकारे। वो तो आलसी होते हैं जो बस भाग्य के भरोसे बैठते हैं, भाग्य में तो ये नहीं वो नहीं, मेरे भाग्य में कब मिलेगा। थोड़ा सा तुम पुरुषार्थ करोगे तब मिलेगा। और भाग्य भी क्या है, पिछले जन्म के पुरुषार्थ आज का भाग्य बन के सामने आए हैं। आज का पुरुषार्थ हम आगे के लिए भाग्य अपना बनाएंगे। तो मेहनत में कभी भी कोई कमी हमें करनी नहीं है। ठीक है, इतना ही पढ़ा जाएगा आज।